अमेरिका ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत में सालसी की पेशकश कर दी। अमेरिकी सदर और वजीर आजम पाकिस्तान की व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा कि मसला कश्मीर ज़रूर हल होना चाहिए। भारतीय वजीर आजम ने भी मसला कश्मीर के हल के लिए उनसे कहा था। अमेरिका पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम कराने के लिए मदद कर सकता है। वो कश्मीर समेत पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए मोदी से बात करेंगे। बरसगीर के अरबों लोग मसला कश्मीर की वजह से यरगमाल बन चुके। वज़ीर आज़म इमरान खान की अमरीकी सदर से मुलाकात के मौके पर मीडिया से बातचीत। कहा, ताकतवर तरीन मुल्क अमरीका बरसगीर में अमन के लिए किरदार अदा कर सकता है। सदर ट्रंप दोनों ममालिक को इकट्ठा कर सकते हैं। पाकिस्तान ने भारत से बातचीत के लिए भरपूर कोशिश की। पाकिस्तान तालिबान से अफगान हुकूमत के साथ मामला तय करने के लिए कहेगा। अमरीकी सदर से मुलाकात में मसला कश्मीर उजागर करने पर कश्मीरी रहनुमा वज़ीर आज़म इमरान खान के ममनून। हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी का कहना है, अमरीका में मसला कश्मीर उठाने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। अमरीका को मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करना चाहिए। मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश। भारतीय मीडिया ने अमरीकी सदर के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। ट्रंप को बाजारिया करार दे दिया। कहा, अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की जबान बोलना शुरू कर दी। उधर मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला कहते हैं, क्या भारत बताना पसंद करेगा ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या भारत ने कश्मीर पर सालसी कबूल न करने की पॉलिसी बदल ली। अमेरिका का पाकिस्तान की इमदाद बहाल करने का इंदिया। सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के मौके पर मीडिया से बातचीत। कहा, पाकिस्तान अजीम मुल्क है। अफगान अमन मुज़ाकरात के लिए कोशिशें की। अमेरिका पाकिस्तान से मज़ीद इक़दामात का कहेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में लाखों जानें बचाने का सबब बनेगा। मुलाकात में दिफा, तवानाई, तिजारत पर भी बातचीत की गई। पाकिस्तान कभी झूठ नहीं बोलता, ईरान बोलता है। अमरीकी सदर कहते हैं, ईरान के मामले पर जो भी हो अमरीका तैयार है। ईरान के साथ मुआहिदा करना मुश्किल है। ट्रंप मजीद बोले, उनकी और इमरान खान की नई क़यादत आई है। इमरान खान ने कहा, वो जो वादा करेंगे निभाएंगे। इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का व्हाइट हाउस आमद पर पुरतपाक खैर मकदम किया गया। अमरीकी सदर ने दरवाजे पर आकर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दीगर हुकाम भी शरीक थे। इमरान खान ने शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट पहन रखा था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान को व्हाइट हाउस के मुख्तलिफ हिस्से भी दिखाए। वज़ीर आज़म की आमद के मौके पर बड़ी तादाद में पाकिस्तानी नौजवान शहरी भी व्हाइट हाउस के बाहर मौजूद थे। पुरजोश अंदाज में पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे लगाए। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उम्मीद जाहिर की कि इमरान खान पाकिस्तान के मसाइल हल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात की। खित्ते की सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों से आगाह किया। सदर ट्रंप ने भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और अमन की बहाली में पाक फौज के किरदार को सराहा। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी वज़ीर आज़म इमरान खान की अमरीका आमद पर खुश। मेलानिया ट्रंप ने इमरान खान के साथ तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मिलकर खुशी हुई। इमरान खान की व्हाइट हाउस आमद पर अच्छा लगा। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की वाशिंगटन के पाकिस्तान हाउस में वज़ीर आज़म से मुलाकात। शाह महमूद और पाकिस्तानी सफ़ीर की भी शिरकत। लिंडसे ग्राहम ने वज़ीर आज़म को ताउन की यकीन दहानी कराई। इमरान खान बोले, बाइज़्ज़त और बराबरी की सतह पर ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं।
उधर IT माहिरीन ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। सेनेट का इजलास आज होगा। अपोजिशन के चेयरमैन सेनेट को हटाने की करारदाद पर बहस होगी। उधर अपोजिशन ने फिर अक्सरियत शो कर दी। मुआशरती इजलास में नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों के 62 अरकान की शिरकत। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की हिकमत अमली पर गौर किया गया। जावेद अब्बासी ने दावा किया कि उनके सेनेटर्स की तादाद 64 हो जाएगी। सेनेट में हुकूमती और इत्तेहादी जमातों का इजलास 36वें में सिर्फ 19 सेनेटर्स शरीक हुए। शिबली फराज का 26 सेनेटर्स की शिरकत का दावा। बोले कुछ सेनेटर्स कबायली अजला में इंतखाबात जीतने के बाद हलकों में हैं। आज इजलास से कबल भी मुशावरत होगी जिसमें तमाम सेनेटर्स शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के मफाद और आवाम के हकूक़ का बयानिया दुनिया में बताने निकले हैं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के खित्ते पर गहरे असरात मुरतब होंगे। कुछ नादान सियासी नाबालिग दोस्त पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुँचाने की साजिशें कर रहे हैं। मज़मूम मकासद के लिए चंद मुट्ठी भर अनासर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उनके बयानिए पर वज़ीर-ए-आज़म के वाशिंगटन में खिताब ने पानी फेर दिया। कह रहे हैं कि अमेरिका से वापसी पे आपसे तमाम सहूलतें वापस ले लेंगे, क्या कहें? टीवी और AC और दीगर सब और AC वगैरह उसको बोलो हम पहले ही बैरकों में रहने के काबिल। क्या इमरान खान अमेरिका से वापसी पर आपसे तमाम सहूलतें ले लेंगे? सहाफ़ी का आसिफ जरदारी से सवाल। सहूलतें दी ही कौन सी हैं? हम तो पहले ही बैरकों में रह चुके। साबिक सदर का जवाब। उधर शहबाज शरीफ का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमेरिका पर बात वक्त का ज़िया है। वो AC बंद करने के सिवा और कर ही क्या सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरा बन चुकी है। एहसन इकबाल का कहना है 4 लाख अफराद बेरोजगार, 10 लाख खत गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। इमरान खान नवाज शरीफ के TV की फिक्र छोड़ें, गरीब की रोटी की फिक्र करें। कमर जमान कहरा का कहना है इमरान खान का आइडियल बादशाहत है। ऐसे लगा वज़ीर-ए-आज़म नहीं कोई जेल सुपरिटेंडेंट बोल रहा है। आसिफ जरदारी की मुश्किलात बढ़ने लगी। नैब का सोलर के गैर कानूनी ठेके के इल्ज़ाम में एक और रेफरेंस दायर करने का फैसला। उधर एहतसाब अदालत में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। जरदारी अपनी जायदादों से मुतल्लिक़ अखबारी तराशे ले आए। कहा शहजाद अकबर को बुलाकर उनकी 32 जायदादों का पूछा जाए। अदालत ने वकील के जरिए दरख्वास्त देने की हिदायत कर दी। वकला की इज्जत बहाली तहरीक शुरू करने की जरूरत है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का तकरीब से खिताब। कहा वकला की इज्जत हर गुजरते दिन के साथ कम हो रही है। यहाँ वकील जज को कुर्सी मारते हैं। वकला अपने हाथों की बजाय दलाइल इस्तेमाल करें। वकील और जज एक दूसरे को मारें तो क्या ये ठीक होगा? हम किस तरफ जा रहे हैं? इस सब को खत्म करना चाहिए। चेयरमैन FBI का बैंक्स के सरबराहान को खत। 15 दिन में बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर ली। शब्बर जैदी ने बैंक्स को लिखा कि FBI अकाउंट्स होल्डर से बराह रास्त रब्ता नहीं करना चाहता। बैंक बेनामी एक्ट के तहत अपने अकाउंट होल्डर्स के बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात खुद तलब करें। बेनामी अकाउंट्स पर फराहम करदा मालूमात खुफिया रखी जाएंगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। बदीन, हैदराबाद और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। थर में बारिश से लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कराची में 2 मिलीमीटर बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। शहर का 70% इलाका बिजली से महरूम। के इलेक्ट्रिक की पपरी 1 बलोच सड़क हाई टेंशन लाइन ट्रिप कर गई। 17 ग्रिड और 395 फीडर्स भी बंद।
अमेरिका का ईरान में पकड़े जाने वाले जासूसी नेटवर्क से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिकी सदर का कहना है कि ईरान का CIA के लिए काम करने वाले 17 जासूसों को गिरफ्तार करने का दावा गलत है। ईरान के लोग मसाइल की वजह से तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। और शामी फोर्सेस का शमाल मगरबी शहर में मार्केट पर फजाई हमला, 50 हलाक 100 जख्मी। बमबारी हमला अदलिब सूबे में मार्कल नोमान कस्बे में की गई। अदलिब में अप्रैल से शुरू होने वाली कशीदगी में 2000 अफराद हलाक हो चुके हैं।